केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल इसको इस बार के लोकसभा चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। पार्टी रॉबर्ट्सगंज की सुरक्षित सीट हार गई, जबकि मिर्जापुर में खुद अनुप्रिया पटेल को संघर्ष करना पड़ा। बमुश्किल वो चुनाव जीत पाए। इसकी वजह क्या रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुनील शुक्ला जी हैं। सर, जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में क्या वजह रही कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी को संघर्ष का सामना करना पड़ा? देखिए, ये है कि अगर आप अपने मतदाताओं का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपका मतदाता आपके साथ नहीं रहेगा। अपना दल की शुरुआत ही हुई है सामाजिक सशक्तिकरण के लिए और उस वर्ग के लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए। सोनेलाल जी ने इसलिए इस अभियान की शुरुआत की, इस दल की स्थापना की थी। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल जी ने इस मकसद में अपने समाज को समझा नहीं पाए। अगर आप एग्रेसिव हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के साथ आप जाएंगे, अगर आप सामाजिक सशक्तिकरण के जो आंदोलन है उसमें आपकी शिरकत महत्वपूर्ण तरीके से नहीं होगी, अगर आप समाज के सब पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों में सक्रिय नजर नहीं आएंगे, तो आप अपने मतदाताओं का समर्थन खोएंगे। अनुप्रिया जी के साथ भी यही हुआ। निश्चित रूप से उन्होंने अपने पार्टी को संगठित रखने, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने मिर्जापुर में ढेर सारे काम भी किए, लेकिन लोगों का असंतोष इस बात पे था कि भौतिक उपलब्धियां उतने महत्व नहीं रखती जितनी कि उनकी राजनीतिक सशक्तिकरण माने रखती है। और अपनी इस भूमिका में मेरा अपना मानना यह है कि अनुप्रिया जी बहुत सफल नहीं हो पाई। इन्होंने अपने मतदाताओं को निराश किया और मुझे लगता है कि इसी कारण से लोकसभा के चुनाव में बहुत संघर्षों के बाद उनको विजयश्री मिली है, जिसकी मतलब हालांकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि संभवतः जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। जीत गए, लेकिन अंतर बहुत घट गया उनका। और राबर्ट्सगंज का परिणाम आपने बताया ही। राबर्ट्सगंज में एक तो उम्मीदवार को लेकर के बहुत विवाद था। मुख्य चीज यह है कि आपको अपने मतदाताओं और अपने समर्थकों के इच्छाओं के अनुरूप या जिस तरीके से आपने जिन उद्देश्यों के लिए अपने मतदाताओं को आपने तैयार किया है, उसके अनुकूल आपको राजनीति करनी पड़ेगी। अगर आप उससे अलग होंगे, तो आपका मतदाता आपको छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, पहले माना ये जाता था कि जो अनुप्रिया पटेल हैं वो पिछड़े वर्ग की बड़ी नेता हैं, लेकिन इस चुनाव में वो मिथक टूटा और अब तो कहा यह जा रहा है कि वो अपने समाज यानी कुर्मी समाज की भी एक छत्र नेता नहीं रह गई हैं। बगल की इलाहाबाद सीट थी जहां पर कुर्मी समाज के लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने विपक्षी पार्टी को वोट कर दिया। नहीं, ये इसीलिए ना कि आप अपने समाज के भलाई के लिए क्या काम किया? आप अपने समाज को मुख्य धारा की राजनीति में शामिल करने के लिए कितने प्रयास किए? आपकी गतिविधियों से या आपके राजनीतिक कार्यक्रमों से पिछड़े समाज को कितना लाभ हुआ? तमाम चीजें सामने होती हैं। केवल दावेदारी इसलिए नहीं होती है आपकी। आपका मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि आप जिस बात के लिए, जिन लक्ष्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए आप पिछड़े वर्ग के नेता बन रहे होने का दावा कर रहे हैं, उस तरफ कितना आप अग्रसर है, किस तरह की कोशिश आप कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप उस तरह सफल नहीं हो सकते। और आपकी दावेदारी को खारिज करने के लिए भी लोग मैदान में आ जाएंगे, केवल इस बिना पर कि आप उस बिरादरी से आते हैं या केवल इस बिना पर कि आप उस विरासत को आगे ले जाना का प्रयास कर रहे हैं जो सोनेलाल पटेल जी ने शुरू किया था। नाम के आधार पर नहीं बढ़ सकते हैं। आपको ये बताना होगा, करते हुए दिखना होगा कि आप पिछड़ों को मुख्य धारा की राजनीति में शामिल करने का कितना प्रयास किए हैं। अच्छा, परिवारवाद के दायरे से बाहर ना निकलना भी पार्टी के पिछड़ने का, लोकप्रियता कम होने की एक बड़ी वजह बनी, क्योंकि कोई सेकंड लाइन जो है वो लीडरशिप तैयार नहीं की गई। ये स्वाभाविक, मैं जो आपसे कह रहा हूं कि आप अगर अपने समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आप परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। अगर आप समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देंगे। लेकिन जब अगर आपने तो समझौता वहीं कर लिया कि आपने पिछड़ों वर्ग के सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति के स्थान पर उग्र हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के साथ आपका समायोजन हो गया। तो अब जब वो स्थिति हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ये होगा कि सत्ता का लाभ किसको देंगे आप? सत्ता के में निर्णय की निर्णायक भूमिका हासिल करने का कोशिशें अलग होंगी और सत्ता का लाभ लेने के जो तरीके होंगे एकदम अलग होंगे। जब आप सत्ता का लाभ लेना चाहेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप अपने परिवार को तरजीह देंगे। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे को तो उन्होंने जोर शोर से उठाया था, हिमायती थी वो। आप 2 उदाहरण देखिए।
किसान आंदोलन के मुद्दे पर कौर ने हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल ने समझौता नहीं किया और आप केवल एक बयान देकर रह गए। ये अब जनता इस बात को महसूस करती है कि आप कह रहे हैं उसका कितना मायने है, उस अपने कथन पर आप कितने अग्रसर हैं, कितना आप मजबूती के साथ टिके हुए हैं, या केवल बयान देने के लिए। बयानबाजी से काम नहीं चलता, आपको अपने बयानों के अनुसार कार्य करते हुए दिखना चाहिए, अन्यथा आपकी स्वीकृति बरकरार नहीं रह पाएगी। अच्छा, जो आखिरी वक्त में प्रतापगढ़ जा करके अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी की, फिर राजा भैया के तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता मिर्जापुर चले गए, इनके खिलाफ प्रचार किया, वो भी एक फैक्टर है, वो भी एक वजह है। नहीं, वो तो एकदम अनवांटेड स्टेटमेंट था उनका, लेकिन वह अनायास नहीं था। उन्होंने राजा भैया के खिलाफ बयान दे करके अपने वर्गों के लोगों को या पिछड़ों के लोगों को पोलराइज करने की कोशिश की। वो बयान अनायास मत नहीं हो सकता, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। अगर वो बयान न भी देती तो कोई उनको बहुत नुकसान नहीं था। मतलब वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। एकदम सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। वो झटके में अनायास या बिना सोचे बयान दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था वो। लेकिन वो उनके लिए खतरनाक साबित हो गया, क्योंकि जिसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया, उनके समर्थक एक पार्टी चलाते हैं वो लोग। अगर राजा भैया की एक पार्टी है, उनका कार्यकर्ता, उनके समर्थक है, वो सक्रिय हो गए और इसका परिणाम दुष्परिणाम अनुप्रिया जी को झेलना पड़ा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक सुनील शुक्ला जी का मानना है कि अनुप्रिया पटेल पहले की तरह सक्रिय नहीं रही। वो अपने जो पिछड़े वर्ग जिसकी वो राजनीति करती हैं, उस पर उनकी पकड़ ढीली रही, उसके साथ आंदोलनों में, उसके साथ लड़ाई में खड़ी नहीं नजर आई। यही वजह है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो धीरे धीरे कर उनसे दूर होते चले गए और इस चुनाव में खुद उन्हें अपनी सीट पर संघर्ष करना पड़ा और रॉबर्ट्सगंज की सीट उन्हें गंवानी पड़ी।